नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद पर कानून बनाने में आई तेजी पर अब विपक्ष विरोध में खड़ा हो चुका है। विपक्ष क्या बोल रहा है उस पर आगे की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या लव जिहाद पर कानून बनाना सही है या गलत। लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि लव जिहाद है क्या वाकई में ऐसी किसी चीज़ का अस्तित्व है या फिर ये सिर्फ एक शब्द है। तो आगे की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आगे कुछ भी चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं जिन्हें लव जिहाद कहा गया है, और उन्हें देखने, जानने, समझने के बाद कुछ मन में सवाल आते हैं कि आखिर लव जिहाद की परिभाषा क्या है। तो पहले मैं आपको घटनाएं बताता हूं, उसके बाद जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी के कानपुर में एक हुई घटना जिसमें शालिनी यादव की शादी एक फैजल नाम के लड़के से होती है, जिसे लव जिहाद कहा गया। कई हिंदू समुदाय और आरएसएस के लोगों ने इसे लव जिहाद बताया, जबकि शालिनी यादव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि ये शादी मैंने अपनी खुद की मर्जी से करी है और कि कृपया करके मेरे हस्बैंड को, मेरे पति को परेशान ना किया जाए। ये वीडियो जारी करने के बाद भी कई हिंदू समुदाय ने उसे लव जिहाद ही बताया, जबकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान हमें एक मौलिक अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद भी ये कहा जाना कि शालिनी यादव की शादी होना फैजल से, तो वो लव जिहाद होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक घटना मैं आपको बताता हूँ। 2015 बैच के टॉपर टीना धाबी और अतहर आमिर, दोनों टॉपर थे। टीना धाबी जिसने की फर्स्ट रैंक पे आई थी और अतहर आमिर जिनकी सेकंड रैंक थी यूपीएससी में। अपनी यूपीएससी ट्रेनिंग के दौरान ये एक दूसरे के करीब आए और 2018 में इन दोनों की शादी हुई, जिसके बाद इस शादी को भी लव जिहाद बताया गया। अब दो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी के टॉपर हैं, वो लोग अपनी खुद की मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से शादी करते हैं और उसको भी कुछ हिंदू समुदाय के लोग, भाजपा के लोग उसको लव जिहाद बताते हैं और उनको कई तरीके से ट्रोल भी किया गया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अब इन दोनों ने तलाक ले लिया है और तलाक लेने के बाद एक बार फिर से इनकी ट्रोलिंग होना शुरू हो गई है। जैसे कि हिंदू परिवारों में जो शादियाँ हिंदू परिवार में होती है उनमें तलाक होते ही नहीं है। एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ असम की। असम में एक सीरियल आता था जिसमें एक लड़की और एक लड़का, जिसमें लड़की हिंदू थी और लड़का मुस्लिम था और उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। उसको भी लव जिहाद बताकर असम के डीजीपी ने उसे सीरियल का टेलीकास्ट बंद कर दिया था, उसे बैन कर दिया था। हालांकि ये बात और है कि कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट की इजाज़त से वो शो दोबारा से टेलीकास्ट होना शुरू हुआ। कुछ दिनों पहले तनिष्क के नए विज्ञापन पे भी यही आरोप लगाया गया कि उसमें लव जिहाद को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, जबकि तनिष्क विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं था। बस यही बात है कि हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो कुछ हिंदू समुदाय के हिसाब से वो लव जिहाद हो जाता है। इन घटनाओं को देखने, समझने और जानने के बाद मन में जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है उसी को लव जिहाद कहते हैं, या फिर अगर कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उसे भी लव जिहाद कहेंगे, या फिर लव जिहाद उन मामलों को कहेंगे जिन मामलों में धोखे से, झूठ बोलकर, फंसा कर शादी की जाती है, उन मामलों को लव जिहाद कहेंगे। लेकिन अगर भाजपा, आरएसएस, कुछ हिंदू समुदाय, कुछ कट्टरवादी हिंदुओं की माने तो लव जिहाद वो है जिसमें किसी हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से हो जाती है, चाहे वो उन दोनों की मर्जी से ही क्यों ना हो। लव जिहाद पर कानून बनाने की आई तेजी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा 4 राज्यों ने इसका विरोध किया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लव जिहाद इज अ वर्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय बीजेपी टू डिवाइड द नेशन एंड डिस्टर्ब कम्युनल हार्मनी। Marriage is a matter of personal liberty, bringing a law to curb. It is completely unconstitutional, and it will not stand in any court of law. Jihad has no place in love. इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बता देता हूँ। लव जिहाद शब्द भाजपा ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। शादी विवाह व्यक्तिगत आज़ादी का मामला है,
जिस पर कानून बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्रेम में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। अशोक गहलोत का ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये मौलिक अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हट के भाजपा से मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या देश में समस्याओं की, मुद्दों की कमी रह गई थी जो हमें लव जिहाद पर कानून बनाने की इतनी जल्दी दिखानी पड़ी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप मेरे से सहमत हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, और अगर कोई राय, कोई बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।